आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी, मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। हफ्ते की दोपहर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमराह कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर CV आनंद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया, जिसने इंतहाई काबिल मजम्मत, तौहीन आमेज़ और गुस्ताखाना बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया है। मजलिस ने मलून नरसिंहानंद के खिलाफ IT एक्ट के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है BJP को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से BJP इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, यानी क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी, मलून यती नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। मलून के करीबी साथी ने हफ्ते को इस बात की तस्दीक की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। नरसिंहानंद की गुस्ताखाना हरकत के बाद जुमे की रात इस मंदिर के बाहर हुजूम जमा हो गया था, जहां का वो चीफ पुजारी बताया गया है, जिसके बाद नरसिंहानंद के करीबी साथी आदित्य त्यागी की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यती नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान मलून ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। पुलिस का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दासना मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दासना पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भानु की शिकायत पर व्यू सिटी पुलिस स्टेशन में मंदिर के बाहर एहतजाज के सिलसिले में 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की दफ़ा
163 کے تحت امتناعی احکامات جاری کیے ہیں، جس میں ضلع میں 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ واضح رہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہندوستان بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ موسیٰ ندی سے بے دخل افراد کے لیے جواہر نگر میں مکانات کی تعمیر، چیف منسٹر کا وعدہ۔ استحقاق کے بعد کہ موسیٰ ندی متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے جواہر نگر میں 1000 ایکڑ اراضی دستیاب ہے، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کے روز کہا کہ اگر ضرورت پڑنے پر ملک پیٹ کے ریس کورس اور امبر پیٹ میں واقع پولیس اکیڈمی کو شہر کے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ ان دو مقامات کی اراضی پر موسیٰ ندی کے متاثرین کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے موسیٰ ندی کے کناروں آباد عوام پر زور دیا کہ وہ اپوزیشن کی گمراہ کن باتوں میں نہ آئیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت موسیٰ ندی کے کناروں سے بے دخل ہر ایک شخص کی مفادات کا تحفظ کرے گی اور ان کی بازآباد کاری کرے گی۔ یہاں سابق مرکزی وزیر آنجہانی وینکٹ سوامی کی یوم پیدائش تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ موسیٰ ندی کے متاثرین کی بازآباد کاری پر حکومت 10,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے BRS قائدین ہریش راؤ، KTR کے علاوہ BJP MP اٹلا راجندر سے کہا کہ موسیٰ متاثرین کی کس طرح مدد کی جائے، اس بارے میں حکومت کو مفید تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے BRS سربراہ اور سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے فرزند KTR پر زور دیا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس کے ایک گوشے کو غریبوں کی مدد کے لیے عطیہ دیں۔ ریونت ریڈی نے اپوزیشن جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ عوامی بہبود اور ترقی کاموں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ 6 ضمانتوں پر عمل کب کیا جائے گا؟ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے KTR کا سوال۔ کارگزار صدر KT راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تلنگانہ کے تمام طبقات کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے ریاست میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے انہیں مکانات دینے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا، تاہم عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد چیف منسٹر نے عوام کے گھروں کو منہدم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ آج حلقہ اسمبلی مہیشورم کے کندکور میں کسانوں کے احتجاجی دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے رقم نہیں ہے۔ حکومت کے پاس موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ اس کے بارے میں چیف منسٹر کو وضاحت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ دائر کریں گے۔ اس سے قبل ریاستی وزیر کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے کبھی بھی مرکز کی BJP حکومت سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو ان کا مکان جو کوڑنگل میں ہے اسے منہدم کرنا چاہیے۔ وہ ریاست کے 4 کروڑ عوام سے چندہ وصول کر کے انہیں حوالے کریں گے تاکہ وہ اس رقم کے ذریعے ریونت ریڈی چیف منسٹر کی سیٹ کا تحفظ کر سکیں۔ انہوں نے چیف منسٹر کو مشورہ دیا کہ وہ غریبوں کے مکانات منہدم نہ کریں۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس حکومت کے خلاف ہر دیہی علاقے میں احتجاجی پروگرام منظم کریں۔ انہوں نے چیف منسٹر پر الزام عائد کیا کہ وہ فورتھ سٹی نہیں بلکہ اپنے 4 برادرز کی نئی سٹی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ KTR نے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی پر الزام عائد کیا کہ وہ RRR کی سڑکوں کی تعمیری کام کے منصوبے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS کے دور حکومت میں سال 2015 تا 2022 فارما سٹی کے قیام کے لیے کسانوں سے 14,000 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی تھی۔ اس فارما سٹی کو اب حکومت فورتھ سٹی بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر اس مسئلے پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ کانگریس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسانوں کا 2 لاکھ روپے قرض معاف کرنے، رائتو بھروسہ اسکیم کے ذریعے کسانوں کو فی
फी कर 15,000 रुपये रकम जारी करने के अलावा दीगर वादे किए, मगर इख्तदार पर आने के बाद रेवंत रेड्डी ने इन तमाम वादों को फरामोश कर दिया है। नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने वाले बीजेपी कट्टर हामी ने पार्टी छोड़ दी। रियासत महाराष्ट्र में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने वाले बीजेपी कारकुन ने पार्टी छोड़ दी है। वो साल 2021 में इस वक्त सुर्खियों में आया जब इन्होंने वजीर आजम मोदी के लिए एक मंदिर बनाया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह की खबरें बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। माना जा रहा है कि पुणे बीजेपी में हंगामा आराई के दरमियान श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने नाराज़गी जाहिर की है और बीजेपी के एक एमएलए पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मयूर मुंडे ने बीजेपी के शिवाजी नगर के एमएलए सिद्धार्थ शरवाले पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की है। मुंडे ने कहा है कि मैं कई सालों से पार्टी के वफादार कारकुन के तौर पर काम कर रहा हूं। मैंने पार्टी के लिए मुख्तलिफ ओहदों पर ईमानदारी से काम किया है। बीजेपी वफादार पार्टी कारकुनों को नज़रअंदाज कर रही है और दूसरी सियासी पार्टियों में शामिल होने वालों को अहमियत दे रही है। श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलए अपनी हिमायत बढ़ाने के लिए ओहदेदारों का तकर्रुर कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के अरकान व कायदीन को पार्टी के मुख्तलिफ ओहदे दिए जा रहे हैं। मुंडे ने दावा किया कि साबिक ओहदेदारों की तौहीन की जाती है, इन्हें पार्टी मीटिंग में मदऊ नहीं किया जाता है, इनकी राय को नज़रअंदाज किया जाता है और इन्हें इंतखाबी अमल में शामिल नहीं किया जाता है। इन्होंने कहा कि मैं पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं पीएम मोदी का कट्टर हामी हूँ और इनके लिए काम करता हूँ, लेकिन पार्टी में हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं पार्टी आज छोड़ रहा हूँ। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।